स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर में। तो आज हम जानेंगे टेंस के बारे में। पहला हमारा टेंस प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में कहते हैं समान वर्तमान काल, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हिंदी में कहते हैं अपूर्व वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट को पूर्व वर्तमान काल, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पूर्व अपूर्व वर्तमान काल कहते हैं। तो हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे, इसकी पहचान के बारे में। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या क्या मतलब? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचान में ता, ती, ते। और सहायक क्रिया इसकी क्या है? सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ड कहते हैं। तो सहायक क्रिया है डू, डज। सहायक क्रिया क्या है? डू, डज। अब हम इसके स्ट्रक्चर या फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो पहला इसको क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, बस इतना ही होता है। और नेगेटिव सेंटेंस से हमारे सहायक क्रिया भी लगने लगता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सहायक क्रिया डू डज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। और आईएस को इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें पहले सहायक क्रिया लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और आईएनएस को इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें पहले सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और QWIS को क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड मतलब जो हमारे एग्जाम्पल में कोई जो क्वेश्चन आया हो उसके लिए QW लगाते हैं, फिर सहायक क्रिया डू डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। QWINS को क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानेंगे एग्जाम्पल के बारे में। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस का है। सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है ये, जिसको सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो ये कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? लास्ट में ता है आया है, ता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहाँ पे ता है आया है, जिससे हमें मालूम पड़ा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें जानेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो राम क्या है? राम हमारा सब्जेक्ट है। राम हमारा सब्जेक्ट है, और जाता हमारा वर्ब है। जाता हमारा वर्ब है, और घर हमारा ऑब्जेक्ट है। घर हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर इसको हम सिंपल सेंटेंस के सूत्र से अगर करें तो कैसे होगा? तो पहले सिंपल सेंटेंस के सूत्र पे जाके देखिए। पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट राम है, राम। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस। तो हमारा वर्ब क्या है? वर्ब है जाता, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस या यस लगाना। जाता का क्या होता है? गो होता है, तो लास्ट में ईएस लगा देंगे। स्ट्रक्चर के अनुसार लास्ट में ईएस लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? घर है, तो घर का क्या लगा देंगे? होम लगा देंगे। इसके आगे हमारा अदर वर्ड में कुछ है नहीं, तो इतने पे छोड़ देंगे। इसके आगे का एग्जाम्पल हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम नेगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, QW इंटरगेटिव सेंटेंस, QW इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।